Good morning to all students. Welcome to Foundation Physics ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. लास्ट टाइम हम एरर कर रहे थे और एरर में हमने दो ऑपरेशन हमने कर लिए थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद एरर कैसे ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो हम कर चुके. अब हम ये पढ़ेंगे कि एरर को मल्टीप्लाई और डिवीजन में कैसे यूज़ करते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इजी है, ध्यान से समझें. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नोटबुक और कॉपी और पेन आपका साथ में होना चाहिए. आपको जो जो चीज़ आपको लगता है कि नोट करने वाली है तो आप उसको नोट कीजिए बाकायदा, क्योंकि बिना लिखे आप साइंस में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिखना ज़रूरी है. राइट, तो हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से हर चीज़ों को समझें. राइट, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे. तो आइए आगे बढ़ते हैं. मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. इसमें जो हम यूज़ करते हैं, देखो मैं आप थोड़ा रिपीट कर देता हूँ. एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें आपने ऑपरेशन कैसे लिए थे. जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास दो लेंथ हैं या कुछ दूरी हैं. जैसे कि मैं बोलूँ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी है 100 मीटर और उसमें प्लस माइनस 0.5 का एरर है. ठीक है, या तो 99.5 कंसीडर होगा या फिर 100.5 कंसीडर होगा. राइट, अच्छा, और B से C तक 120 है प्लस माइनस इसमें एरर है 0.3 का. राइट, चाहे तो 119.7, ठीक है, या फिर 120.3. तो एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है. आपसे पूछा गया कि मुझे तो ये बताओ A से सीधा C तक टोटल लिमिट क्या होगी, टोटल वैल्यू क्या होगी विद एरर लिमिट्स. तो आपने रिजल्टेंट निकाला. ये लेंथ है L1 प्लस L2, ये किया था ना लास्ट टाइम भी ऐसे. तो 100 प्लस माइनस 0.5 और ये भी लिख लिया आपने L2 120 प्लस माइनस 0.3. अब हमने क्या किया था, मेजर्ड वैल्यू जो ये ट्रू वैल्यू है इनको तो हमने ऐड कर दिया, सिंपल. और एरर को भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो ये कितना हो गया 220 प्लस माइनस 0.8. तो ऐसे हमने एडिशन किया था. सब्ट्रैक्शन भी ऐसे किया था. राइज ऑफ टेम्परेचर हमने निकाला था, एक न्यूमेरिकल किया था. अब हम थोड़ा आगे डिटेल में चलते हैं. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, मैं आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं जब हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं. तो देखो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ. मान लेते हैं कि मेरे पास जैसे कि ये एरिया है, या चलो इसको ऐसे लेते हैं. देखो मेरे पास एक शीट है, तो मैं बोलूँ कि ये मेरी लेंथ मान लो है 5 सेंटीमीटर. उसमें भी एरर दिखा रहा है हमारा डिवाइस और वो एरर है 0.5 का. राइट, ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है. मान लो ये स्क्वायर नहीं है. ये वाली लेंथ है मान लो 6 सेंटीमीटर. इसमें एरर आ रहा है 0.3 का. इसमें एरर कितना आ रहा है 0.5 का. इसमें एरर कितना है 0.3 का. अब मैं आपसे बोलूँगी मुझे तो एरिया निकालना है इसका. अब एरिया के लिए आपने फॉर्मूले अपने याद होंगे. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही है ना. तो बेसिकली क्या होता है, इसमें आप ध्यान रखें, ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन रिलेटिव एरर आर एडिड. इसको ऐड किया जाता है, रिलेटिव एरर्स को. क्या होता है रिलेटिव एरर, आपको याद होगा, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं. रिलेटिव एरर होता है डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू या फिर उसकी ट्रू वैल्यू. राइट, अब मैं अगर कोई वैल्यू लिखता हूँ, मान लो L लिख दिया मैंने 120 प्लस माइनस 0.3. अब इसको थोड़ा पहचान तो आया आपको, कैसे पहचानते हैं देखिए. इसको बोलते हैं मीन वैल्यू और इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. भाई जो लेंथ है टोटल, उसमें आपने सारा कुछ करके एक एरर निकाल लिया, उसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है. तो ये रहा, ये लिख दिया. अब रिलेटिव एरर इसमें कैसे लिखोगे, तो रिलेटिव एरर आपने लिखा किसमें, ऑफ L, तो उसको लिखा जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू. तो आप 0.3 को 120 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे. आया आइडिया कुछ. तो ऐसे याद रखना है, ऐसे ही करना है. एक दो बार क्वेश्चन आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाद में आप हैबिचुअल हो जाओगे. ठीक है, तो देखो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ.
बाकी नेक्स्ट आपको खुद करना है। तो मैंने क्या लिखा है इसमें, अंडरलाइन कर लेते हैं, रिलेटिव एरर क्या होते हैं उसमें ऐड होते हैं, राइट। बहुत सिंपल मेथड है। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट। मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों का एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आप खुद से ट्राई करना। रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है, मान लो है आपकी लेंथ कितना लें भाई, 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5, ज़्यादा नहीं होता एरर, 4 का 5 का नहीं, पॉइंटों में लिया जाता है। और उसकी ब्रेड्थ है मान लो 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2, ठीक है। बट मैं आपसे पूछा, मैंने आपसे कि मुझे तो एरिया बताना है, फाइंड एरिया, आपको ऐसे मिलेगा विद एरर लिमिट्स। आपको एरर लिमिट्स के साथ उसका क्या बताना है, एरिया बताना है। अब इसके लिए आप रिलेटिव एरर लिखो, इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा एल। ये क्या चीज़ है, डेल्टा एल, और ये क्या चीज़ है, उसकी लेंथ। तो ये जो आपका L1 है, आप इसको आप लेंथ मान लो, ये लेंथ है ना आपकी। बच्चा इसमें कंफ्यूज आता है, यहाँ भी L लिख दिया, यहाँ भी L, तो इसको लिखो आप, ये है लेंथ, ठीक है, और ये है आपकी ब्रेड्थ। तो ये मीन वैल्यू है लेंथ की, ब्रेड्थ की, और ये उसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो डेल्टा L बाय L इसमें हो गया, और इसमें क्या होगा, डेल्टा B बाय B। ये रहा डेल्टा B, ये रहा B मीन वैल्यू, ये रहा डेल्टा L मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, मीन वैल्यू। तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ये निकालना है, इसको भी फिर क्या करेंगे, डेल्टा A बाय A। अब देखो क्या होता है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है, देखो एरर को तो हम ऐड करते हैं। मैं आपको पूछूं कि एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझे, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप क्या करते हो, 20 इंटू 10 कर दो, तो ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बट मुझे तो आपसे पूछा कि मुझे तो ये बताओ भाई, A प्लस माइनस डेल्टा A बताना है, मुझे तो ये बताना है, क्या बताना है, A प्लस माइनस, ये पूरा वैल्यू आना चाहिए। तो एरिया तो आपने यहाँ से निकाल लिया सिंपल, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, बट मुझे ये तो डेल्टा A निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए मुझे उसके रिलेटिव एरर को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस, ये तो निकाल के दिखाओ कितना आएगा। तो इसको निकालने के लिए हम ये वाला ऑपरेशन यूज़ करते हैं। देखिए डेल्टा A बाय A, रिलेटिव एरर में अगर रिलेटिव एरर ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट भी रिलेटिव एरर आएगा, है ना। ये रिलेटिव एरर है एरिया की टर्म में, तो यहाँ लिखो डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B, और डेल्टा A बाय A कितना आया था 200, तो हम निकाल चुके हैं। डेल्टा L कितना है 0.5, ये रहा। L कितना है 20 प्लस माइनस, डेल्टा B कितना है 0.2, और ये कितना है 10। आप इसका एलसीएम लेंगे 200, ये तो कट गया। पहले इसको आप कर लो, बाद में कोई बच्चा कंफ्यूज आता है कैसे, देखो 200 बाय 200, अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ कितना आएगा, तो ये गया कितने पे 10 पे, तो ये आया आपका 5, और यहाँ पे ये गया आपका कितने पे 20 पे, जो ये कितना आएगा आपका 4, यही आएगा ना, देख लेंगे गलती कोई बात नहीं। तो डेल्टा A बाय 200 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 200, देखो 200 से 200 कट गया, तो डेल्टा A कितना आ गया 9, वहाँ रख दो, तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया एरर लिमिट्स के साथ, ये आपका एरर है, ठीक है, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, ओके। तो ये आ गया आपका एरिया। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मुझे क्या निकालना है, मुझे बोला गया कि मुझे तो भैया शीट का क्या निकालो, एरिया निकालो। मेरे पास एक शीट है ये वाली, और ये लेंथ है इसकी, तो इसमें आपको दिखाया 20 प्लस माइनस 0.5, और ये जो इसकी ब्रेड्थ है वो दे दी आपको 10 प्लस माइनस 0.2। मुझे तो एरिया बताओ एरर लिमिट्स के साथ, तो आपको ये निकालना एरर लिमिट्स के साथ। तो आपने एरिया तो निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके 200 आ गया, बट जब डेल्टा ए निकालना है तो उसके लिए देखो ये वाला ऑपरेशन लगाया मैंने ऐड किया कि नहीं किया रिलेटिव एरर को, इसका रिलेटिव एरर लेंथ का और ब्रेड्थ का रिलेटिव एरर मैंने ऐड कर दिया, तो जो ये तो कट गया, तो आपका आंसर क्या आया, वो आ गया। और देखो मैं आपको एक डिवीजन वाला करता हूँ, फिर दोनों मिक्स करेंगे, एक एक क्वेश्चन और करेंगे हम। डिवीजन में कैसे होता है, ये तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन था, एरिया कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके लेंथ इंटू ब्रेड्थ को। बट मैं अब क्या करता हूँ, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया आएगा। जैसे कि मेरे पास मेरी कार है, और मैं क्या करता हूँ,
मैं अपनी कार में बैठकर, लो जी ये मैं चला और मैं 50 सेकंड में इसको ले लो आप 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो उसमें 25 मीटर जब मैंने कवर किया उसमें एरर आ रहा था 0.2 का। तो ये मेरा डिस्टेंस है जिसमें मेरा एरर आ रहा है 0.2 का। तो मैंने ये तो लिख ली ट्रू वैल्यू और ये लिख लिया मीन एब्सोल्यूट एरर। बट जब मैं 50 सेकंड मापा तो 50 सेकंड में भी मेरा एरर आ रहा था 0.1 का, ठीक है, जो मेरा मेजरमेंट है। अब मुझे बोला गया कि मुझे तो स्पीड बताओ विद एरर लिमिट्स। क्या बताओ? स्पीड बताओ विद एरर लिमिट्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दें, समझिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब मुझे एरर निकालना है, एरर स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के लिए मुझे क्या करना है? मुझे तो ये निकालना है v प्लस माइनस डेल्टा वी। क्या निकालना है मुझे? v प्लस माइनस डेल्टा वी। अब v कैसे निकालते हैं? ये तो आप छोटी क्लास में ही पढ़ चुके हो, डिस्टेंस बाय टाइम। ध्यान रखें, तो डिस्टेंस कितना है आपका 25 और टाइम कितना लगा 50, तो ये तो आ गया भाई 1/2, या फिर आप लिखना चाहो 0.5 मीटर पर सेकेंड। आ गया ना? सही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें भाई? अब मुझे डेल्टा वी निकालना है। अब डेल्टा वी कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखो भाई, अब डेल्टा वी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से वही ऑपरेशन लगाता हूँ जैसे मैंने क्या किया। सर ने क्या बताया कि रिलेटिव एरर निकालना है, उसका डेल्टा वी निकालना है, तो मैं रिलेटिव एरर को ऐड कर देता हूँ। डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी, ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे? तो डेल्टा वी बाय वी, वी कितना आया 0.5, ये तो निकाल चुके हो आप। बट अब एक चीज़ का ध्यान रखें, बच्चा इसमें भी काट देता है, नहीं कटेगा। अब ध्यान दें, इस पर आप एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका ये क्या आएगा? डेल्टा डी। ये डेल्टा डी तो दिया आपका, ये डेल्टा डी है और ये डी है, तो ये आ गया 0.2 डिवाइड बाय 25 प्लस डेल्टा टी कितना है 0.1 टाइम का, और ये उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। तो अब देखो, अब इसका एलसीएम लोगे आप, तो बच्चा इसको काटने की बजाय ध्यान दे इस चीज़ का, वो तो एरिया में कट रही थी, वो अलग बात है, बट इसमें थोड़ी ना कटेगी। ये कितना आया? मान लो ये आया आपका 50, ये गया 2 पे, ये गया, ये आ गया 0.4, गॉट इट। अब इसमें ये गया 1 पे, ये 0.1, तो डेल्टा वी बाय 0.5 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 50। तो डेल्टा वी कितना आएगा? 0.5 बाय 50 इंटू 0.5, ठीक है। आप इसको और अच्छे से कर लें तो ये हो गया 25 बटे 5000, ये आ गया। इसको छोटा करेंगे तो ये गया 5 पे और ये गया आपका 1000 पे, 1000 पे गया ना, ठीक है। और इसको और छोटा कर लेंगे तो ये गया आपका 1/250 पे, तो 1/250, तो कुछ वैल्यू आएगी ना इसकी, जनरली कैलकुलेशन है। तो आपका एरर कितना आया? ये आया 0.5 प्लस माइनस, तो अब इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे की बजाय मैं इसको और आसान कर देता हूँ, 0.5 इंटू 0.5, तो ये कितना हो गया 2.5, और ये हो गया आपका 50, और ये गया आपका 50 है, तो यह है 0.05, 0.05। तो आपका एरर आ गया यहाँ पे 0.05 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड आ गया विद एरर लिमिट्स। देखो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो जाए आपसे कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन हम फिर भी ठीक कर लेते हैं, बट अगर कंसेप्ट गलत लगाओगे तो आपको क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आपका उसका आंसर ही निकाल पाओगे आप। तो मैंने देखो 2 तरीके निकाले, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दोनों में ऑपरेशन लगाया, एरर के साथ मैंने इसका सोल्यूशन निकाला। अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, खुद ट्राई करना वीडियो पॉज करके, ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ पे इसको सोल्यूशन दूंगा। देखिए, देखिए, मैं आपको शायद ये चीज़ तो पता होगी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी मास, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम होती है, तो डेंसिटी अगर मैं लिखूं फॉर्मूला, वो क्या आएगा? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा, अब
मैं आपको बोलूँ कि मुझे दिया गया मास जनरली दे दिया आपको 2 kg प्लस माइनस 0.3, ये मेरा एरर आ गया, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये उसकी मीन वैल्यू, राइट। बट इसको मैं वॉल्यूम में रखता हूँ और वो वॉल्यूम दिया मुझे कितना दे, ये ले लो आप 2 मीटर क्यूब प्लस माइनस 0.3, बहुत बड़ा हो जाता है वैसे तो, है ना। अब चाहो इसको और छोटा आप लिखना चाहो तो ये लिख लो 0.2 मीटर क्यूब और 0.3 उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको एरर आ गया। चलिए भाई ठीक है, बट मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने तो आपसे पूछा कि मुझे बताओ डेंसिटी विद एरर लिमिट्स, किसके साथ बतानी है, डेंसिटी विद एरर लिमिट्स। अब ये कैसे करेंगे आप सोचो, फॉर्मूला वही है, कंसेप्ट वही है। आप 1 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ। चलिए करें स्टार्ट। देखिए मैं रो कैसे निकाली, देखो ये रो निकालना है मैंने, तो रो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो आपने सिंपल सा क्या किया, मास ले लिया 2 kg और इसकी वैल्यू ले ली 0.2, तो ये आ गया आपका 0.1, सिंपल आ गया ना। अच्छा मुझे तो बट आपसे तो ये पूछा है ना, रो प्लस माइनस डेल्टा रो, मीन वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बट आपको डेल्टा रो तो निकालना है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको कैसे निकालेंगे, फिर से वही, कौन सा ऑपरेशन है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर है डिवीजन है ना। तो डिवीजन है तो आपने फिर से ये अप्लाई करना है, डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। अब वैल्यू पुट कर दे उसकी, डेल्टा रो बाय रो तो आप निकाल चुके 0.1, ठीक है, 0.1 आएगा या कुछ और आएगा, नहीं गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये 0.1 नहीं आएगा, ये सही है ना, हाँ ये कट गया तो ये आएगा आपका 20, ये आएगा 10, तो आंसर है 10 आएगा भाई, इसको ठीक कर लें आप, ये 10 आएगा क्योंकि 2/0.2 है ना, ठीक है, तो 20/2 हो जाएगा 10। अच्छा अब डेल्टा एम बताओ, डेल्टा एम कितना है 0.3 और एम कितना है 2 प्लस 0.3, अच्छा ये भी सेम ले लिया, इसको थोड़ा डिफरेंट ले लो, चलो आपने कर लिया होगा ना खुद से, कोई बात नहीं, देखो इसको, ये आ गया 0.2, ओके। अच्छा भाई अब क्या करें, अगर ध्यान से देखो ये तो कट रहा है, ये वाली वैल्यू कट गई, तो ये तो हो गया। अब आप उसका एलसीएम लोगे तो ये नीचे तो 2 हट गया, तो ये आया 0.3 और ये आया 3, तो आपका डेल्टा रो बाय 10 ये आ गया 3.3/2, और अगर आप इसको काट दो तो ये कट गया यहाँ पे, तो डेल्टा रो कितना आया, ये आया 16.5, सही है ना। कोई गलती हो देख लें, अपन चेक कर लेते हैं, ये ठीक है हमारा, ये ले लिया हमने, ये भी ले लिया, ये 10 कट गया, तो ये आ गया आपका, ये 2, ये गया 1, तो ये 0.3, ये भी 3, ये आ गया 3.3, बिल्कुल करेक्ट है भाई, तो हमारा आंसर आ गया, तो ये आ गया हमारा ये आ गया 10 प्लस माइनस 16.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बुक में आपको और क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको डीपी भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में। तो अभी हमें ये चीज़ें हमने जान ली कि कैसे निकालते हैं। एक और मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ, एरर में ही होता है, पावर में कैसे एरर को यूज़ किया जाता है। देखो पावर बहुत सिंपल मेथड में बता देता हूँ, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे उसमें, इतनी जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो उसको कैसे करते हैं देखिए। देखिए मैं बोलूँ कि मेरे पास एक बॉल है, तो बॉल का कुछ वॉल्यूम होगा, बच्चों को पता होगा वॉल्यूम कितना होता है स्पीयर का, तो बच्चा जानता है जी 4/3 पाई r3। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, ये जो 4/3 पाई मैंने लिखा, इसमें कोई एरर थोड़ी ना होगा। अब मैं आपको कोई नंबर बता रहा हूँ भाई, नंबर है मान लो 1565, 1565, ठीक है, इसमें कोई एरर हो सकता है क्या? चलो इसको भी छोड़ो, आपको मैंने वैल्यू बोल दी 7, इसमें कोई एरर हो सकता है क्या? ये तो नंबर है। तो याद रखें वेरिएशन जिसमें हो सकता है वही एरर होगा, तो ये रेडियस कम ज़्यादा हो सकता है, ये वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, तो इसका कोई एरर से लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बोलूं कि मेरी पावर कितनी है, अगर v की बात करी जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर क्यूब है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि मेरा
जो स्पीयर है उसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू दे दी मैंने, मान लो 15 प्लस माइनस 0.3। मतलब मेरे रेडियस की एक्चुअल वैल्यू तो दे दी 15, बट उसमें एरर दिखा रहा है 0.3 का, तो उसके वॉल्यूम में कितना एरर आएगा वो कैसे निकालोगे आप? आइडिया समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? इस पूरे स्पीयर का, ये सर्कल नहीं है, ये स्पीयर है, तो स्पीयर का आपसे क्या पूछा है? एरर वॉल्यूम में। तो फाइंड एरर लिमिट्स, फाइंड वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स। तो याद रखें क्या करते हैं हम इसमें, हम कुछ नहीं करते, हम बस ये करते हैं कि इसकी जो पावर होती है ना, पावर को उस वैल्यू के रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। एक चीज याद रखें, ठीक है? मैं इसका एरिया पूछूं आपसे, एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का तो कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने तो एरिया का पूछा है प्लस माइनस डेल्टा ए, या डेल्टा ए बाय ए ऐसे निकालूंगा। डेल्टा ए तो निकालना पड़ेगा ना, एरिया तो आपने इससे निकाल लिया 4 पाई आर स्क्वायर से, डेल्टा ए कैसे निकालेंगे? तो याद रखें हमने कुछ नहीं करना, जो इसकी पावर है ना, पावर एरर लिमिट्स, ये पावर जो है इसकी पावर कितनी है? 2। तो याद रखें जो रेडियस का वैल्यू गिवन होगा आपको, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर, उसका मीन वैल्यू, उसकी पावर को उसके रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? और दूसरी बात, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर आ जाएगा इन वॉल्यूम। परसेंटेज अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन एरिया। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। मान लो मेरा रेडियस की वैल्यू दे दी मैंने, रेडियस की वैल्यू दे दी मैंने 15 प्लस माइनस 0.5 दे दी। फाइंड वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स। वॉल्यूम का एरर लिमिट्स के साथ आपको वैल्यू बताना है, ठीक है? तो परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे? तो आपने दिमाग लगाया कि ये 3 से इसका डेल्टा आर बाई आर को मल्टीप्लाई किया। डेल्टा आर यहाँ पे कितना है? 0.5, और आर कितना है? 15, है ना? ये गया कितने पे? 5 पे। तो परसेंटेज एरर इन वी वो कितना आएगा? अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया भाई आपका, ये गया, ये आ गया 0.1, तो ये आ गया। और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज एरर इन वी कितना आया? ये गया 10 कट गया, तो ये आ गया 10%। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका देखो, मैंने आपको बोला कि मेरा जो एरर है, परसेंटेज एरर मेरा रेडियस का जो दिया है परसेंटेज एरर, वो दे दिया आपको 5%। कितना दे दिया? 5%। तो वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर आएगा? तो आंख मिच के याद रखें, बहुत आसान है, आपने कुछ नहीं करना। अगर उसका रेडियस का परसेंटेज एरर 5% है तो उसका वॉल्यूम का परसेंटेज एरर आएगा 15%, क्योंकि पावर कितनी है? 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या करोगे? तो परसेंटेज एरर इन वी निकालना है ना आपको, तो आपने कुछ नहीं करना, 3 इंटू 5%, तो कितना हो गया? 15%। खत्म। बहुत ईजी होते हैं सवाल। तो इसमें आपको डेल्टा आर दे रखा है ना, तो आपको इसमें क्या करना है? एरिया निकालना है ना, तो एरिया परसेंटेज एरर में, तो 2 इंटू डेल्टा आर कितना दिया आपको? वो देखो ऊपर लिखा हुआ 0.5, और ये कितना? 15, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया, ये 10, ये कट गया, और ये हो गया आपका 10 और 10 100 बटे 15, ये गया आपका 20 पे, और ये गया 3 पे, तो ये आएगा 6.6 समथिंग % आ जाएगा। एरिया में इतना एरर आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हैं, आप कर सकते हो। कई बार देखो इसमें तो आपने कुछ नहीं करा, सिंपल वॉल्यूम वाला और एरिया वाला टर्म था। कई बार आपसे ये क्वेश्चन और भी पूछ लेते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप खुद ट्राई करना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक समथिंग वैल्यू है x, और उसको a² b3 c1/2 d1। आपको बोला कि a में परसेंटेज एरर है 2%, b में है 1%, c में है 3%, और d में है 0.5%। आपको x में परसेंटेज एरर बताना है इन x। तो कुछ नहीं करना, आपने उनके एरर वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। कैसे? देखो इसमें क्या है? ये 2 है ना, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन c प्लस 1, पावर कितनी? 1 है ना, तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन d। खत्म। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू 3% प्लस 1 इंटू 0.5%। ऐड कर दो तो आपका किस में एरर आ जाएगा? x।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे आपकी बुक में, आप खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और इससे कुछ और काफ़ी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।